है ना। तो सप्रेस्ड इमोशन जब हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए हैं और फिर हम उसको निकालने की कभी कोशिश ही नहीं कर रहे। इसलिए हमको हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमको सिंबल्स डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी तो मेनली मेरे को सबसे ज्यादा यही लगा, क्योंकि कॉर्ड कटिंग वही देखा ना कि यार फियर अंदर बैठा हुआ है, निकल ही नहीं रहा। और फिर आपकी लाइफ में कहीं ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उनको जब निकाला हटाया तो ग्रोथ अलग ही हो गई। अपराध बोध जैसे ही हटा तो रिजल्ट अलग हो गए। और सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो है ही वही चीज, अगर अभी भी हम बोले ना कि आपकी आपके ऊपर किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ मेरे किसकी ऊपर किसकी। हाँ, मेरे ऊपर मेरे खूब सारे कुत्तों की है, कुत्तों की है बिल्लियों और की है, बिल्लियों कछुओं की है। की है, हाँ, और मछलियों की है, मेरा हाँ, स्टाफ जो काम करता है जो उसकी है है। उसकी है। बच्चे फिर तो इंडिपेंडेंट हो गए। बच्चे ज्यादा से इंडिपेंडेंट हो ज्यादा गए, बेटी की लेकिन शादी थोड़ी करनी बहुत है। बच्चों की भी है। हाँ, थोड़ी बहुत बच्चों हाँ, की भी है। फिर सारे फ्रेंड्स की है, क्योंकि उनको तो देने में हाँ। मुझे बहुत मजा आता हाँ, आता है। है ना। उनके ऊपर वो तो मैं तो कमा ही इसीलिए रही हूँ ना कि दूसरों को दूं मैं। अभी देखो आप ना 8 पॉइंट पे पहुंच गए हो, खुद नहीं आए हो। हाँ, आती नहीं हूँ। आती नहीं हो तो फिर ये दिस इज द प्रॉब्लम ना। मतलब मैं बाजार जाती हूँ ना, तो मुझे चीजें बोलती है मैं इसके लिए अच्छी लगूंगी, मैं उसको अच्छी लगूंगी, मैं इसके काम की हूँ। कुछ हम्म। मेरे काम का होता ही नहीं है। हाँ, तो ये इसीलिए हमको इन चीजों को निकाल के बाहर फेंकना है। और पता है, खुद के लिए मैंने ये चीज नोटिस करी कि खुद के लिए हमको 24 आवर्स नहीं चाहिए। जो वही वाली चीज है ना कि जब हम किसी प्लेन में बैठे हुए हैं और ऑक्सीजन मास्क इफ ड्रॉप्स, तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले खुद के लगाओ। अभी खुद तो लगाओ। ब्रेसलेस है और दूसरों के ऑक्सीजन मास्क कहाँ से लगाएंगे, हम तो खुद ही वो हाँफ रहे होंगे पीछे, कहाँ से बांध पाएंगे, खुद को ही सांस नहीं आ रही। लेकिन खुद के एक बार लगा लिया, फिर हम 100 जनों को हेल्प कर सकते। खुद के अंदर वो जो खटका है ना, वो नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो मेरे लिए कभी करा ही नहीं, या फिर मेरे लिए कौन करेगा। मेरी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी मेरी, और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जबरदस्ती में। इससे बेटर है मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी खुद की, और उसके अलावा जो बचेगा वो सब। और खुद को वही वाली चीज है, खुद को एक एक ही मिनट लगेगा वो मास्क लगाने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको समय लग सकता है, जैसे मेरे मेरे साथ में भी होता था कि मेरे को घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे लगता था, या मैं ड्रेन भी हो जाती थी अल्टीमेटली लास्ट में जाते जाते। अब तो करते करते ये सीन हो गया कि मेरे पास में घंटा, सवा घंटा, जैसे आज मॉर्निंग में पूरा प्रॉपर 1.5 घंटे का मेडिटेशन करें। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कोई फोन भी नहीं बजा। तो फिर एनर्जी अपने आप ही जब इतने सारे सिंबल्स डाल लेते तो डिफरेंट ही रहती है। और अब उसके बाद में अब मुझे लग रहा है कि ये 1.5 घंटा इज सफिशियंट फॉर नेक्स्ट 15 to 20 डेज। फिर तो आपकी जो रोज की छोटी छोटी 10-15 मिनट की, 20 मिनट की है, वो मेडिटेशन करेंगे तो सब बराबर चलेगा मामला। अब मैं कोई 24 घंटे थोड़ी इन चीजों में लगी हूँ। लेकिन जब ये कर लेते हैं तो बाद का दिन, या बाद में हम जिसको भी जब एनर्जी देते हैं या जिसके भी साथ होते हैं, तो दैट पर्सन ऑल्सो सेज बहुत मजा आया, क्योंकि हमारा ऑरा ही फिर वैसा हो जाता है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट, निधि चलो। मैम मेरी आवाज क्लियर है? आज का जो ये मेडिटेशन करा रही हूँ, ये सिर्फ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या उसके उस पे ही है। तो जो मैं फील करती हूँ, मेरा जो मानना, मतलब जो भी मानना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, पर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी परम तप से निकले, हम सब लोग। आज हम जो हीलर्स हैं, तो हीलर्स हम इसी जन्म में तो नहीं बने। हमारी पहले की बहुत ही जन्मों की साधनाएं हैं जो हमको आज इकट्ठा करके यहाँ ले आई हैं। और हम लोग इसी उसी में तड़प भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर एक तड़प भी है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, जो मेरे अंदर भी होती है और मेरे ख्याल से सब हीलर्स में सबके अंदर है, आखिर हम आए ही क्यों हैं। और तभी हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यानी पावर्स हमारे पास हमेशा से रही हैं। इस जन्म में रही हूँ या पिछले कई जन्मों में रही हूँ या शुरू से ही रही हूँ, क्योंकि जब हम परम तप से अलग हुए तो पावर्स के साथ ही अलग हुए, तो हमारा क्या छूटा वहां से।
जब हम उस ईश्वर से अलग हुए। तो जो मुझे समझ में आता है, हमारा छूटा विजडम। जब हम आए, हम नीचे, क्योंकि पहले हम हायर डायमेंशंस में थे, फिर हमने पावर का जो भी मिस यूज किया, करते 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 यहाँ आ गए। अब हमें वापस उधर ही लौटना है। तो हम जिस जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम विजडम को ही ढूंढ रहे हैं। और हम हीलिंग भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? कि हमारे पास हमारी वो चीज जो हमारा किया हुआ है, या जो कहते हैं कि जो भी कुछ हमने रायता फैलाया है, उसको समेट के उसे क्लियर करो और आगे बढ़ो। जो मेरे को समझ आता है। ठीक है। तो आज जितना भी हम महसूस कर पाए, कहीं ना कहीं जितने भी ब्लॉकेज हैं या कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कर्सेस हमने ही दिए हुए हैं। जैसे आज छोटी सी बात है, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि आज हम समझ रहे हैं कि ये चीजें हैं, पर पहले तो ये चीजें समझ ही नहीं आती थी। जब हमने लाइफ की शुरुआत किया, आज से हम 10 साल पीछे भी देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ भी हमारा बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यार इसको ऊपर वाला देख लेगा, या उसको वो देख लेगा, यार इसने बेशक ऐसा किया है। तो ये चीज हमारे अगर हम माइंड उससे नहीं कह रहे, तो थॉट में हमेशा आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का कारण बनती ही बनती है, क्योंकि एनर्जी है, जो दोगे वही वापस लौट के आ जाती है। तो आज जो मुझे फीलिंग आ रही थी, या गाइडेंस आई थी, कि एक जो डिब्बा इकट्ठा हो गया ना ये कर्सेस का, क्योंकि हमने जब दूसरों के रास्ते रोक दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हटा दो और अपने विजडम को पालो। तो हम आज इसी पे काम करेंगे। 2 डिब्बे हैं हमारे, एक कर्सेस का है, उसको पूरा डिसॉल्व करना है, और फिर हमें विजडम के बॉक्स के अंदर एंटर करना है। उस विजडम के ट्री के नीचे बैठना है, पूरा मेडिटेट करना है, और वहां से जो हमारे पास लीव्स आएंगी या जो एनर्जी आएंगी, वहां आज हर किसी को कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। उस पर पूरा फोकस करना है कि वो हमें क्या मैसेज वो दे रहे हैं, चाह रहे हैं। बस उसी पे हम आज काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी सांसों पे ध्यान दें। सांस एकदम अंदर, धीरे धीरे अंदर, नाक से होते हुए, उसको महसूस करना है पूरा अंदर। वो सांस जो बिल्कुल फील होगी अंदर तक नीचे जाते हुए, देखिए, पूरा नाभि तक। नाभि पे ये जो सांस जा रही है, इसको हम देखेंगे गोल गोल घूमता हुआ, धीरे 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 ऊपर। हमें ये ब्रीथ हमें जो दिखेगी, इसको अपने विजन में लाना है, फील करना है। ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर, और फिर छोड़ेंगे। एक बार फिर से इनहेल, पूरा ब्रीथ को महसूस करते हुए, देखते हुए, वो किस तरीके से हमारे नोज से होते हुए, थ्रोट से होते हुए, नीचे पूरी एक हमारी विंड पाइप होती है, उसको महसूस करेंगे। वो जो ठंडक होती है ना, वो ठंडक भी महसूस होगी। फिर से नाभि तक, नाभि पे वो ठंडक महसूस होगी। फिर ऊपर, धीरे धीरे धीरे, पूरा ध्यान अपना यहीं पे रहना है। कोई अगर इधर उधर ध्यान गया हो, तो प्लीज वापस अपना ब्रेथ पे लेके आए। महसूस करें इस ऊर्जा को। ये ब्रेथ की ऊर्जा है। जितनी बार हम फोकस करते जा रहे हैं, उतना ही हम डीप जाते जा रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। बिल्कुल धीरे धीरे, और डीप जाना है, डीप जाना है, डीप जाना है। अपने आप को एकदम लाइट बॉडी कर दीजिए, और बिल्कुल डिसॉल्व कर दीजिए अपनी इस बॉडी को, और एकदम ट्रांसपेरेंट देखिए अपने आप को। कहीं कोई आंखें नहीं है, कहीं कोई नोज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है।
ऊपर से महसूस कीजिए एनर्जी को आते हुए। हम अपने इष्ट देव को याद करते हुए, जिसके जो भी इष्ट देव है उसको प्रणाम कर रहे हैं, और ऊपर से देखिए एनर्जी, वाइट कलर की एनर्जी आती हुई आपकी ट्रांसपेरेंट बॉडी में एंटर कर रही है। और उसको महसूस करना है कि वो किस पूरी वाइट बॉडी हो जाएगी, वो धीरे धीरे आपकी एक एक उसमें जितना भी कुछ भी अगर आपको दिख रहा है ऐसा कि जो कुछ भी ब्लैकनेस है उसको नीचे जाते हुए देखेंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक, नीचे तक जाते हुए। और उसको अपना टोस से नीचे देखेंगे कि पूरा एक गड्ढे में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है अंदर मदर अर्थ के डीप कोर में। पूरी व्हाइट लाइट एक जैसे झरना होता है, उसने पूरा का पूरा वॉश कर दिया बॉडी को। जो आपने ट्रांसपेरेंट बॉडी देखी है उसको, पूरी ब्लैक एनर्जी नीचे चली गई है मदर अर्थ के डीप कोर में। वहां पे एक क्रिस्टल बॉल है, और वो जो ब्लैक एनर्जी है, क्योंकि हमें भी मदर अर्थ को ब्लैक एनर्जी नहीं देनी है, तो वो जो क्रिस्टल बॉल है उस एनर्जी को लगातार ट्रांसम्यूट कर रही है मदर अर्थ के लिए हीलिंग एनर्जी में। हमें कहीं भी अपनी ब्लैकनेस नहीं छोड़नी है। अपने आप को और डीप लेके जाइए, और डीप, और डीप। अपने आप को अब इस समय एक रिवर के पास महसूस कीजिए। आपको एक नदी दिखाई देगी, महसूस कीजिए और डीप जाइए। मैं काउंटिंग करूंगी, 1 पे आप वहीं पहुंच जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप इस समय वहीं नदी पे मौजूद हैं। नदी पर एक पुल देखिए, पुल लकड़ी का बना हुआ है, और सामने आपको एक ब्लूइश वाइट लाइट का झरना दिखेगा। जाइए, एक एक कदम उस पुल पे चढ़ते जाइए। चलिए, चलिए, चलते जाइए। और वो ब्लूइश वाइट झरना है, उसके नीचे जाके खड़े हो जाइए, और इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। सभी अगर मर्लिन हीलर्स हैं, मास्टर मर्लिन को याद करेंगे, सेंट जर्मिन को याद करेंगे, द मर्लिन ट्रिनिटी हीलिंग एनर्जी को याद करेंगे, और इस झरने को अपने पूरे अंदर संभालेंगे। ब्लूइश वाइट एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर जाती चली जा रही है, और एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, एक एक चक्रा को, छोटे से छोटा चक्रा हो चाहे बड़े से बड़ा चक्रा हो, चाहे 72,000 नाड़ियां हो, कोई भी मेरिडियन हो, सबके अंदर हमारे पूरे ऑरा को इस बॉडी ने, वाइटिश ब्लू एनर्जी ने कवर कर लिया है। हमारी 7 ही एनर्जीज बॉडी होती है हमारे चारों तरफ। इस ब्लूइश वाइट एनर्जी की पूरी एनर्जी 7 एनर्जी बॉडीज में एंटर कर चुकी है हमारे। इस समय हम सिर्फ और सिर्फ लाइट हैं। हमारी कोई भी बॉडी कॉन्शियसनेस इधर अब मौजूद नहीं है। अब ये झरना धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। सामने आपको एक रास्ता दिखेगा, उस रास्ते पर चलिए, जाइए। धीरे धीरे ये रास्ता एकदम लाइट से भरा हुआ है। ये रास्ता एकदम लाइट से भरा हुआ है। आप इस लाइट को महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये रास्ता अपने आप लाइट दिखाता चला जाएगा, दिखाता चला जाएगा, दिखाता चला जाएगा। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब हम उस जगह पहुंचे हैं, सामने 2 कांच के बॉक्सेस रखे हुए हैं। हम उस दोनों कांच के बॉक्सेस को देख रहे हैं। एक उन कर्सेस से भरा हुआ है
जो हम किसी भी टाइम डायमेंशन रियलिटी या किसी भी पास्ट लाइफ से या प्रेजेंट की लाइफ के पास्ट हो या आज का ही प्रेजेंट क्यों ना हो, वो जो हम हमेशा कोई ना कोई कुछ हमसे कहता रहता है या फिर हम बुरा भी मान जाते हैं, हम कितना भी कर लें कुछ भी, लेकिन हमें छोटी छोटी बात अभी भी बुरी लग जाती है, तो हमारे मन में किसी ना किसी लिए कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आ ही जाता है। वो सब उसी से भरा हुआ है जो हमने इकट्ठा कर लिया है। आज हमें इन सबको हटाना है। हमने चाहे किसी को कोई भी कर्ज दिया हो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने कर्ज भी दिए हैं तो भी वो भी हमारी मर्जी से नहीं दिए हैं। आज हमें यही जानना है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जो यूनिवर्स की अपने गेम्स होते हैं या अपनी, हम जिसे हम नारायण की माया कहते हैं, वो सब ये वो ही सारे खेल कराती है। तो आज हमें अपनी हर एक गिल्ट को कि ये कर्सेस हमने दिए हैं या किसी ने हमें दिए हैं, इन सबको यही खत्म करना है। हमें अपने अंदर रखना ही नहीं है कोई भी ये थॉट कि हमने किसी भी टाइम डायमेंशन रियलिटी में हमने कुछ किया या मैं कहीं भी थी। मैं कहीं भी नहीं थी। मैं सिर्फ एक गेम का हिस्सा थी जो कि यूनिवर्स ने रचा है। मैं कहीं भी, चाहे मेरे सामने कोई सही, मैं सही काम कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, सब कुछ यूनिवर्स का है। आज पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए कि जैसा जो भी कुछ किया है वो सब कुछ यूनिवर्स आपका ही है। मेरा इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी किया, आपसे अलग हुई या मैंने पावर्स का मिसयूज किया, उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं आपसे अलग हो गई थी। मैं उस समय नहीं समझ पाई कि मैं से क्या हो रहा है। अब उस बॉक्स को, हमें किसी को कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। आज हम उस बॉस से कहेंगे कि अब आप जाएं। आज मैं आपको यहाँ से जाने की इजाजत देती हूँ। यूनिवर्स से कहेंगे कि ये सब कुछ जो भी हुआ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर मुझे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे इसमें रहना ही नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है। नहीं, ये सब कुछ आपने ही करवाया था, क्योंकि हम आपसे अलग हो गए थे। हम तो बच्चे हैं आपके। कहीं ना कहीं कुछ भी है, अगर किसी के मन में सरेंडर की आ रहा है तो सरेंडर करें। माफी फिर भी मांगना चाहते हैं तो हम माफी भी मांगेंगे। ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो कर्सेस हैं जो हमारे मुंह से निकल गए, जो किसी ना किसी के कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का कारण तो बन ही गए थे, क्योंकि वो सोल्स भी वहीं से निकली हैं, चाहे वो सोल आज इन कर्सेस की वजह से ट्रैप हो गई। आज इसीलिए इन कर्सेस को हमें डिसॉल्व करना है, अपने आप को भी मुक्त करना है, और जो सोल्स हमसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं जो ट्रैप में फंस गई हैं, उनको भी रिलीज करना है। तो हम फिर भी पूरी अपनी गलती स्वीकार करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और किसी ने हमें भी दिया है, तो आई फॉरगिव ऑल, आई फॉरगिव ऑल, आई फॉरगिव ऑल, आई ब्लेस ऑल, आई ब्लेस ऑल। ऊपर यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, प्लीज अपनी वायलेट फ्लेम भेजिए, क्योंकि वायलेट फ्लेम एक लविंग एनर्जी है। उस वायलेट फ्लेम को ऊपर से नीचे आते हुए इस बॉक्स के ऊपर गिरते हुए देखेंगे। वो बॉक्स धीरे 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 छोटा होता चला है, उस लाइट के अंदर समाता चला जा रहा है, उस लाइट के अंदर समाता चला जा रहा है। पूरा वो बॉक्स जो हमारा जितना भी सब कुछ था, जब से हम अलग हुए हैं परमात्मा से, किसी भी टाइम में रहे हो, किसी भी डायमेंशन में रहे हो, किसी भी रियलिटी में रहे हो, चाहे किसी भी पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन क्यों ना हो, प्रेजेंट का जो पास्ट रहा हो, चाहे हमारे चाइल्ड का रहा हो, चाहे हमारे यूथ का रहा हो, अभी हम एडल्ट स्टेज में हैं, प्रेजेंट में भी जो चल रहा है सब कुछ वो डिसॉल्व हो रहा है।
उस बॉक्स को बिल्कुल डिसॉल्व होता हुआ हम देखेंगे। डिसॉल्व हो चुका है। वायलेट फ्लेम अब ऊपर जा रही है, उस पूरी एनर्जी को लेती हुई जा रही है और उस सबको ट्रांसम्यूट करती चली जा रही है हीलिंग एनर्जीज में। ये हीलिंग एनर्जीज हमारी मदर अर्थ को जाएंगी, प्लांट किंगडम को जाएंगी, मिनरल किंगडम को जाएंगी, एनिमल किंगडम को जाएंगी, और जो ह्यूमन स्पीशीज है उसको पूरी में जाएंगी। क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं अगर कुछ भी हुआ है, तो जब हमने धरती पर जन्म लिया है, हमने कहीं ना कहीं प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया है, मिनरल्स को नुकसान पहुंचाया है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन सोल्स को नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी हीलिंग एनर्जीज किसी भी टाइम डायमेंशन, रियलिटी, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, कहीं भी हमने कुछ भी छोड़ा है उसको पूरी की तरह से हील कर देंगी। हमारे एलिमेंट्स, पंच तत्व, ये सारी हीलिंग एनर्जीज हमारे पंच तत्व को हील करेंगी। और एक सिक्स्थ एलिमेंट है मनी, जिसे हम मनी एनर्जी बोलते हैं या मनी एलिमेंट बोलते हैं। इस पूरी हीलिंग एनर्जीज को इन सब में जाता हुआ हम महसूस करेंगे। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट, एंड सबसे ऊपर मनी एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। आज इन सब एलिमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी एनर्जीज एलिमेंटल हैं, और एलिमेंटल एनर्जी से अगर हमने छेड़छाड़ करी है तो फिर इसका नुकसान बहुत होता है। आज हम इन सभी एनर्जीज से यहाँ माफी मांगेंगे, इन सभी किंगडम से माफी मांगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बिल्कुल सरेंडर होते हुए इन एलिमेंट्स के सामने। हाँ, हमसे गलती हुई है। हाँ, हमसे जो गलती हो गई है, पर अब हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं या हम सरेंडर हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, सिर्फ आपकी शरण में हैं। आज हम इन सब एलिमेंट्स को हील कर रहे हैं। हम अपनी पूरी हीलिंग एनर्जी लेके आए हैं, ब्लूश वाइट हीलिंग एनर्जी। हमारे पूरी बॉडी से वो पूरी एनर्जी इन सभी एलिमेंट्स को दीजिए। पूरी एलिमेंट्स, जितने मैंने किंगडम बताए हैं, उन सब तक ये पूरी की पूरी एनर्जीज पहुंचाइए। महसूस कीजिए उन एलिमेंट्स को, प्लांट्स को ग्रो होता हुआ देखते हुए। हम ट्रीज लगा रहे हैं, हम प्लांट्स लगा रहे हैं, उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। हम अपने एनिमल्स हमारे आसपास है, हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं। हर तरीके से एनिमल्स बहुत खुश हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। महसूस कीजिए, हम अपनी सॉइल, अपने मिनरल्स की हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहे हैं। हम अपने आसपास के ह्यूमंस के टेक केयर कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहे हैं। हम अपनी अर्थ, मदर अर्थ को हील कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस को बहुत बहुत हाई कर रहे हैं। हमारा अब जो मकसद है इस समय सिर्फ यही है। अब हम सबको हील कर चुके हैं, अब हम अपने सारे डेप्थ से फ्री हैं। बिल्कुल अपने आप को लाइट महसूस कीजिए, अब कोई डेप्थ नहीं। वी आर फ्री फ्रॉम एनी डेप्थ जो हम यूनिवर्स से लेके आए थे, या यूनिवर्स से जब हम अलग हुए, या कुछ भी हमने इकट्ठा कर लिया। और वो सब कुछ जाने अनजाने में होता है, क्योंकि जब हमारे पास वो ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम बराबर वाले बॉक्स में जाएंगे। बराबर वाले बॉक्स में देखिए गोल्डन एनर्जी भरी हुई है, गोल्डन ग्रीन कलर की एनर्जी। उस बॉक्स का दरवाजा खोलिए, बहुत प्यार से पहले उस बॉक्स को विद रेस्पेक्ट, हम पूरा रेस्पेक्ट देते हुए ग्रेटिट्यूड के भाव से अंदर जाएंगे। हम अंदर का एंटर कर चुके हैं उसमें। सामने आपको एक ट्री दिखेगा, एकदम गोल्डन ग्रीन कलर का ट्री, बहुत विशाल, बहुत बड़ा।
जाइए विजन में लेके आइए इन सब चीजों को, ये सब कुछ मौजूद है और हम सब वहीं से निकले हुए हैं, हमारा विजडम वहीं है। जाइए उस ट्री के पास जाइए, देखिए उसकी गोल्डन ग्रीन एनर्जी को, अपने उस एनर्जी को अपने ऊपर आते हुए देखिए। वो ट्री खुद आपको बुला रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। जाके उस ट्री को कस के पकड़ लीजिए। हम कभी इस ट्री से ही अलग हुए थे और आज वापस हम अपने उस ट्री पे पहुंच गए हैं। यही है वो परम तत्व, यही है वो हमारा विजडम ट्री जहां से हम अलग हो गए थे। ऊपर बहुत सारी गोल्डन कलर की लीव्स हैं, आपके टच करते हुए वो ट्री इतना खुश हो रहा है, इतनी अच्छे से वो लीव्स भी आपको डांस करती हुई दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप वापस आ चुके हैं। महसूस करिए उस ऊर्जा को, उस पूरी एनर्जी को जो आपने ट्री को हक करा हुआ है, वो जो लव आपको मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं हम सब में मिसिंग हो गया था। हम सब एक दूसरे में ढूंढते हैं या कहीं और ढूंढते हैं, वो लव हमें इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो प्योर लव है वो हम यहीं छोड़ के आ गए थे। इस विजडम की ऊर्जा को, लव की ऊर्जा को अपने अंदर एंटर करने दीजिए। महसूस कीजिए खुद, आप अपने आप को, आपको महसूस हो जाएगा आप विजडम में पहुंच चुके हैं। ये गोल्डन कलर की, ग्रीन कलर की एनर्जी पूरी अंदर एंटर कर चुकी है हम सबके। अब हम यहाँ ट्री के नीचे बैठेंगे, आप सब लोग ट्री के नीचे बैठ जाइए। बिल्कुल, अपने हाथों को खोल के हम इस ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे। ये है हमारा विजडम ट्री, हमारा परम तत्व। ऊपर जो लीव्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन लीव्स पे फोकस कीजिए। बहुत बड़ा ट्री है, आपको कोई ना कोई एक लीफ जरूर दिखेगी, एक ब्रांच जो नीचे झुकती हुई आ रही है आपके पास, नीचे झुकती हुई आ रही है और उसमें बहुत सारी लीव्स हैं। उसमें से किसी एक लीफ पे फोकस करिए और उस एक लीफ पे फोकस करते 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 उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सबको विजन आएगा, विजन नहीं नहीं दिख रहा तो थॉट आएगा, और ये जरूर आएगा। अपने आप पे कोई भी डाउट नहीं करिए, क्योंकि हम सब नॉर्मल लोग नहीं हैं। हम सब लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं। हम लोगों ने अपने बहुत जन्मों तक साधनाएं की हैं, इसीलिए हमें चुना गया है यूनिवर्स के काम के लिए। वो आज मैसेज यूनिवर्स आपको देगा कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। वो कुछ भी हो सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होगा। सब लोग उस लीफ को वहां से परमिशन मांगते हुए, विथ फुल ग्रेटिट्यूड, अपने हाथ को ऐसे फैला लीजिए। वो लीफ अपने आप आपके पास आ जाएगी। देखिए वो लीफ आपके हाथों में आती हुई, ये वही ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन विजडम, डिवाइन अबेंडेंस। ये इस लीफ के साथ हमें क्या मिल रहा है? नॉलेज, नॉलेज विद विजडम, डिवाइन ब्लेसिंग्स विद विजडम। अब हर एक चीज हमारी विजडम के साथ ही होगी। मनी विद विजडम। देखिए अब इस मैसेज को अपने पास रख लीजिए। सबको मैसेज मिल चुका होगा, किसी ना किसी को थॉट के रूप में, किसी ना किसी को विजन के रूप में, किसी ना किसी को वहां पूरा लिखा हुआ। वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक लाइन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, पर उस पर ध्यान दीजिए।
उस मैसेज को अपने लिए आपने ग्रहण कर लिया है, हम सबको वो मैसेज मिल चुका है। अब अपना ध्यान पूरी इस ऊर्जा पे लेके आएंगे। गोल्डन कलर की पूरी एनर्जी हमारे अंदर फिल हो रही है। हमारा जो ये ट्री है जिससे हम अलग हुए थे, ये पूरी गोल्डन एनर्जी देखिए अपने अंदर समाते हुए, और अपने आप को खुद गोल्डन लीफ में कन्वर्ट करते हुए होता हुआ देखिए। हम सब अब गोल्डन लीफ बन चुके हैं इसी ट्री की, क्योंकि हम पूरे विजडम से भर चुके हैं। हमें वापस जो एलिमेंट्स जो हमने सबसे पहले हम परम तप से अलग हुए थे, जो चीज छूटी थी वो आज हमने वापस ले ली है, वो आज यूनिवर्स ने हमको वापस दे दी है। यूनिवर्स हम लोगों से बहुत खुश है। उस गोल्डन लीफ में कन्वर्ट होते हुए अपने आप को ऊपर उठता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे आप खुद एक लीफ हैं, ऊपर उठता हुआ देखिए। बिल्कुल हल्का हो चुके हैं, बिल्कुल हल्के, उठता हुआ देखिए। और उस लीफ जो ब्रांच है उसमें जाके अटैच हो जाइए। हम वापस अपने परम तत्व में जाके मिल चुके हैं। वी आर होल नाउ। जो हमसे छूटा था वो हमें वापस मिल गया है। वी आर इन विजडम, वी आर इन विजडम, वी आर इन विजडम। हम सब इसीलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हम सब इसी ट्री की लीव्स हैं जो कभी शायद अलग हो गए, और आज हम सब लोग वापस फिर मिल रहे हैं। हम सबको एक साथ ही वहां जाना था, एक साथ ही उनसे ट्री से जोड़ना था। धीरे धीरे अब वहां पे वापस अपने आप को एक लाइट की फॉर्म में देखिए, एक गोल्डन लाइट की फॉर्म। वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे अब उस रूम से बाहर आ रही। बिल्कुल गोल्डन लाइट की फॉर्म में हो चुके हैं हम सब आज। धीरे धीरे वो उस रूम से बाहर आ रही है। उस रूम को क्लोज कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को। उसने हमें वापस स्वीकार कर लिया, हमारे सब चीजों को माफ करके हमको वापस अपने में मिला लिया। आइए धीरे धीरे अब उसी झर वापस उसी टनल से जो हम गए थे ना, लाइट की टनल से वापस आ जाइए। धीरे धीरे आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए, आते। फिर से ब्लूश वाइट झरना आपको दिख रहा है। इसको प्रणाम कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए मास्टर्स को, क्योंकि ये पूरी मास्टर्स की ऊर्जा है, क्योंकि मास्टर्स ने ही हमें ये रास्ता दिखाया है। आज हमारे मास्टर्स ने हमें ये रास्ता दिखा के उस वहां तक पहुंचा दिया है। ये हमारे मास्टर्स हैं जो इस झरने के रूप में हैं, या इस लाइट के रूप में हैं, या इस डिवाइन एनर्जी के रूप में जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आइए वापस उस झरने को ग्रेटिट्यूड देते हुए उस अपने मास्टर्स को बिल्कुल फुल ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आज मास्टर्स की वजह से ही वहां तक पहुंचे हैं। थैंक यू मास्टर्स। हम कितना भी आपको थैंक यू कहने वो भी कम है, पर फिर भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी ऑल आर शोइंग फुल ग्रेटिट्यूड टू ऑल आर मास्टर्स। जो मास्टर्स हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो उसने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। हम अपने गार्डियन एंजल्स, अपने स्पिरिट एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे कोई भी किसी जन्म में जो हमारे गुरुज हैं, क्योंकि गुरुज भी हैं, मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं, जो सेंट्स हैं, जो हमारे संत हैं, उन सबका धन्यवाद देते हुए वापस आ जाइए उस पुल पर। पुल से वापस आइए, पुल से नीचे उतर आए हैं। नीचे जो है नदी थी, वो नदी थी माँ गंगा। माँ गंगा जो हमेशा हमें
प्रोटेक्ट करती है। जन्मों जन्मों से माँ गंगा ने हमको प्रोटेक्ट किया हुआ है। माँ गंगा को धन्यवाद देंगे। आज इन्होंने ही हमारे सारे एलिमेंट्स की हीलिंग एनर्जी में हेल्प की है। आज हमारे सारे एलिमेंट्स हील हो गए, सारे किंगडम्स हील हो गए। माँ गंगा थैंक यू, थैंक यू, थैंक। हम हमेशा आपको गंदा ही करते हुए आए हैं, पर फिर भी आपने हमेशा हमें पवित्र रखा। थैंक यू, थैंक यू माँ। मदर अर्थ पे आने के लिए थैंक यू। हम आपका कितना भी थैंक यू कहने हैं उतना ही कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस आएंगे, वापस आएंगे उधर ही जब हमने अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी ली थी। अपने आप को वापस से ट्रांसपेरेंट होता हुआ एक बॉडी की फॉर्म में होता हुआ देखेंगे। उस ट्रांसपेरेंट बॉडी में बिल्कुल अब आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया है। धीरे धीरे वापस अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे। अपनी आईज को, अपनी नोज को, ईयर्स को, अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को महसूस करेंगे। महसूस करिए अपने आप को, क्योंकि अभी हमें यहीं रहना है। अपने यूनिवर्स ने हमें जिस काम के लिए चुना है वो काम अभी हमारा अधूरा है, उसे अभी हमें पूरा करना है। अब विजडम आ चुका है हम सबके पास। अपने काम में लगना है, अपने इस काम को पूरा करके मदर अर्थ को थैंक यू कह के हमें वापस अब उधर ही लौटना है। मदर अर्थ ने हमेशा प्रोटेक्ट किया। हमने कितने जन्म ले लिए पर वो हमेशा हमें देती ही गई। मदर अर्थ को थैंक यू कहें। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू डिवाइन मदर। थैंक यू डिवाइन फादर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे 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 वापस आए, वापस आए। अगर सब लोग तैयार हैं आंखें खोलने के लिए, तो अपना टाइम लेते हुए